हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मुझे मालूम है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं आज की इस वीडियो को लेकर। रीज़न बीइंग कि आपने जो पहली वीडियोस देखी होंगी उससे मुझे मालूम है कि आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे और आपको उन वीडियोस से काफ़ी सारा लाभ भी मिला होगा। तो दोस्तों, आपका आज फिर से मैं स्वागत करता हूं वन टीम वन ड्रीम टीम फॉरएवर के एजुकेशन सिस्टम में। दोस्तों, इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से मैं अपनी टीम में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं और इसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है मुझे मिला है। टीम को रिटेन करके कैसे रखना है, लोगों को लाना अलग बात होता है और लोगों को रिटेन करके रखना अलग बात होता है। लोगों को लाना अलग बात होता है और लोगों को रोक के रखना अलग बात होता है। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को लाते तो रहते हैं, लेकिन वो जो लोग हैं वो साथ साथ में छोड़ते भी चले जाते हैं। यानी ये तो वो बात हो गई कि बस के पिछले दरवाजे से बहुत सारी सवारियां चढ़ती जा रही हैं, लेकिन अगले दरवाजे से उतरती ही जा रही हैं। सो दोस्तों, आपको ये वो सिस्टम है जिसकी वजह से आप खुद रिटेन होंगे और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी टीम को रिटेन कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप अपने माइंड को ओपन रखिए, डायरी पेन अपने साथ रखिए और जो भी नोट्स हैं उनको आपने इस वजह से नहीं बनाना है कि आप इन चीज़ों को सीख रहे हैं, बल्कि इस वजह से बनाना है कि आने वाले टाइम में आपको अपनी टीम को लीड करना है। तो ये जो मटेरियल रहेगा, ये मटेरियल आपको डेवलप करेगा और आपकी टीम को बहुत तेज़ी के साथ डेवलप करेगा। तो चलिए चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। सिस्टम फॉर सक्सेस पार्ट 3। जैसे आपने पार्ट 1, पार्ट 2 देखा, आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पावर ऑफ बुक्स की। रीड बुक्स, किताबें क्यों पढ़नी है, कौन सी किताबें पढ़नी है। बहुत सारे साथी हैं जो कि इधर उधर की किताबें पढ़ते रहते हैं, उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स की किताबें पढ़नी है और वो किताबें पढ़नी है जो आपकी अपलाइन आपको रिकमेंड करती है। आपकी अपलाइन आपको बताएगी कि आपको इन बुक्स को परचेज करना है और इनको आपको रीड करना है। क्यों पढ़ना है और इसके क्या फ़ायदे होंगे, आइए इसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों, किताब जो पढ़नी है ना, आपने डेली की डेली आपको 30 मिनट कम से कम किताब को पढ़ना है। और किताब को पढ़ने का जो तरीका है वो ये होता है कि आपने जो भी 30 मिनट में बुक्स पढ़ी है, उसमें जितने पेजेस पढ़े हैं, उसमें से आप कम से कम, अगर 10-15 पेजेस आपने पढ़े हैं, 20 पेजेस पढ़े हैं, तो उसके आप कम से कम 50 पेजेस के जो नोट्स हैं वो बना लें, ताकि वो जो बुक है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए और वो आपको उस समय पे हेल्प करे जब उसकी आपको सख्त ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जो किताबें होती हैं ना, ये एज अ टीचर हमारे लिए काम करती हैं, एज अ थर्ड पार्टी काम करती हैं। ऐसा कई बार होगा कि अगर आपको कोई पर्सन डायरेक्टली कोई शब्द बोलेगा तो हो सकता है कि वो आपको चुभ जाए, आपकी जो ईगो है वो हर्ट हो जाए, लेकिन जब किताब में आप उस चीज़ को पढ़ते हैं एज अ थर्ड पार्टी, तो आपको लगता है वाह यार, ये तो मेरे अंदर कमी थी, इसको मुझे दूर करना चाहिए। तो टीचर की तरह किताब जो है वो आपको सिखाती है। दूसरी चीज़, जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें से आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलती हैं, ऐसी ऐसी बातें मिलती हैं जिससे आप अगर नेगेटिव भी होते हैं तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं। आप, एक किताब है शिव खेड़ा जी की, जीत आपकी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस किताब को आप पढ़ के देखिए, आप बोलेंगे कि वाओ क्या बात है। आप जो भी पेज निकालेंगे आपको लगेगा कि ये किताब जो है मेरे लिए लिखी गई है, तो आपको वो पॉजिटिव कर देगी। कई बार क्योंकि हमारा जो माइंड है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत सारी थॉट्स होती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं, तो ये किताबें आपको हेल्प करेंगी पॉजिटिव रखने में और मोटिवेट रखती हैं आपको। आपके अंदर एक ज्वाला, आपके अंदर एक फायर भर के रखती हैं कि यस, आप इस काम को कर सकते हैं, आप दुनिया का कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सकते हैं। और दूसरा, आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से किताबों की वजह से डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे राइटर्स हैं इस समय जिनकी किताबें आप पढ़ के इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, जो कि आपकी अपलाइन आपको रिकमेंड करती है। अब आप देखिए कि हमें और क्या करना है। सभी मीटिंग्स को हमें अटेंड करना है, ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, सेमिनार्स को अटेंड करना है और जो भी वेबिनार्स आज की डेट में आपको मिल रहे हैं उनको अटेंड करना है। कभी भी इन सब चीज़ों को आप लाइटली मत लीजिएगा। रीज़न बीइंग, जैसे आपने पिछली जो वीडियो थी उसमें आपने देखा था कि कोर एक्शंस,
कोर एक्शंस का ये पार्ट है। अगर आप कोर हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं, इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के चल रहे हैं, तो दोस्तों आपको एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि आपको हर तरह की जो ट्रेनिंग, मीटिंग, वेबिनार्स मिल रहे हैं उनको आपको अटेंड करना है। क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस डेवलप करने का बिजनेस है, खुद को डेवलप करने का बिजनेस है। जब आप इन मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स को अटेंड करते जाते हैं, बार बार अटेंड करते जाते हैं, तो आप इनडायरेक्ट वे में खुद को डेवलप कर रहे होते हैं और आप अपनी टीम से 2 स्टेप आगे ही रहते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज आपकी टीम से ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग्स, वेबिनार्स ज़्यादा लगाए होते हैं, आपने बुक्स ज़्यादा पढ़ी होती हैं। तो इसे आप कभी भी लाइटली मत लीजिएगा कि चलो आज अटेंड कर ली तो कर ली, नहीं की तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपलाइन का बिजनेस नहीं है ये, डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है ये बिजनेस किसका बिजनेस है? ये बिजनेस आपका बिजनेस है, ये बिजनेस मेरा बिजनेस है। बल्कि मैं तो ये शब्द कहूंगा, आपको ये शब्द मेरे साथ बोलना पड़ेगा, ये बिजनेस किसका बिजनेस है? ये बिजनेस मेरा बिजनेस है। सो दोस्तों हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हमें जो चीज बताई जा रही है उसके ऊपर एक्शन भी हम ही को लेना है। अभी आप देखिए कि अगर हम बेस्ट लीडर बनना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया जो है ना लीडर को फॉलो करती है दोस्तों, तो आपके साथ जब टीम्स बनेंगी, आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी टीम्स बनेंगी, उनके नीचे टीम्स बनेंगी, लोग आपको फॉलोअप करना शुरू कर देंगे। वो तभी कर पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगी, और नॉलेज तब होगी जब आपने रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग, मीटिंग लगाई होंगी, बुक्स को पढ़ा होगा। सो इसकी वैल्यू को मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कम मत आंकिएगा। और सबसे बड़ी बात कि जब आप ये काम करेंगे, ये डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा, आपकी टीम आपको देख के ये सब काम करना शुरू कर देगी, आपके इवेंट्स में बहुत सारे लोग आने लग जाएंगे, आपके इवेंट्स में आपकी टीम से बहुत सारे लोग जब और नीचे से नीचे आने शुरू हो जाएंगे, तो आपका जो बिजनेस है वो ऑटो मोड पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी काम की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन बाद में वो सारे के सारे काम आप टिप्स के ऊपर करना शुरू कर सकते हैं। और क्या करना है हमें? एज अ कोर बी अकाउंटेबल, हमें जवाबदेही तय करनी है। बी अकाउंटेबल ये बहुत बड़ा शब्द है दोस्तों। अगर हमने किसी भी काम को शुरू किया है तो उसको अंत तक लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वो आपकी होती है, मेरी होती है। सो अकाउंटेबल किन चीज़ों के प्रति रहना है? हमने अपने वर्ड्स के प्रति अकाउंटेबल रहना है। जो भी जुबान हमने कर दी, किसी भी चीज़ के बारे में कर दी, उसके प्रति जवाबदेही हमारी बनती है। उन वर्ड्स की रिस्पेक्ट हमने रखनी है। वो कुछ भी वायदे हो सकते हैं, आपने अपने लिए वायदे किए, अपनी अपलाइन के लिए वायदे किए, आपने डाउनलाइन के लिए वायदे किए, कुछ भी वायदे किए। दूसरी चीज़ अकाउंटेबल रखना है हमने अपने आप को अपने ड्रीम्स के प्रति, क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आए तो हम कुछ ना कुछ ये सोच के आए कि मुझे यहाँ पर ये सपने जो हैं पूरे करने हैं। आपने कुछ ना कुछ टारगेट्स अपने सेट किए होंगे कि मुझे 6 महीने में ये अचीव करना है, मुझे लॉन्ग टर्म में जाके ये अचीव करना है, मुझे ये लेवल को अचीव करना है इतने महीनों में। तो जो भी वर्ड्स हमने बनाए हैं, जो भी राइट डाउन आपने अपने ड्रीम्स कर रखे हैं, उनके प्रति जवाबदेही किसकी बनेगी? हमारी बनेगी, आपकी बनेगी। इन सब चीज़ों के प्रति हमें जवाबदेही पक्की रखनी है। और हमने क्या करना है? अपनी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो पैसे को लेके है, चाहे वो प्रोडक्ट्स को लेके है, चाहे किसी भी चीज़ को लेके है। हो सकता है कि हमें कई बार किसी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ जाती है, पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमने अपने रिलेशन जो हैं वो मेंटेन रखने हैं। अगर किसी से कोई चीज़ ली है तो उसे हमें टाइम पे वापस करना है। ये अकाउंटेबिलिटी इस बिजनेस में ज़रूर रखनी है, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैंने गिरते हुए देखे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। किसी से कोई चीज़ ली, उसको वापस नहीं की, और वो अंदर ही अंदर अपने दिल में लेके बैठ जाता है कि यार मुझे इसके साथ काम नहीं करना है। और क्या चीज़ है? मंथली काउंसलिंग करनी है विद एक्टिव अपलाइन के साथ, हर महीने। क्योंकि ये जो बिजनेस है, यहाँ पे आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, लेकिन आपका जो अपलाइन है वो आपसे एक्सपीरियंस में ज़्यादा है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। तो उसको हमें रिस्पेक्ट देते हुए उसके साथ, एक्टिव अपलाइन के साथ हमेशा काउंसलिंग करनी है। उसके साथ बैठिए, हर महीने का टारगेट सेट कीजिए और बताइए कि मैंने इस महीने में इतना बिजनेस किया और नेक्स्ट बिजनेस के लिए मुझे ऐसा क्या क्या करना है जिसकी वजह से मैं अपने नेक्स्ट
टारगेट को हिट कर सकूं। रेगुलर बेसिस पे अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते रहना है, ये बहुत बड़ा मंत्र है दोस्तों। और बी टीचेबल। बी टीचेबल। बहुत सारे साथी इस बिजनेस में आते हैं और उनमें सीखने की भावना सिर्फ इस वजह से खत्म हो जाती है कि यार ये मुझे क्या सिखाएगा, इसके तो अभी जिसे हम कह सकते हैं दाढ़ी भी नहीं निकली, ये मुझे क्या सिखाएगा। सो दोस्तों, वो कोई भी पर्सन है अगर इस बिजनेस में आ चुका है तो वो एक्सपीरियंस में हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है। सो उसे हमने सुनना है और टीचेबल रहना है। सीखने की भावना हमारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए। आपके अंदर अगर ये क्वालिटी है तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा दूर तक जाएंगे। और यही चीज़ हमने जो सीखी वो हमने आगे डुप्लीकेट करनी है। बड़ा सिंपल सा बिजनेस है। कहते हैं अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। और सीखने के लिए आप देखिए कि आपके लिए कितनी बढ़िया एजुकेशन सिस्टम आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच चुकी है। आपके घर पे बैठे हुए आप देखिए कि मैं इस समय कहीं पर भी हूं, मैं आपके घर में आके आपको कितने बढ़िया तरीके से इस बिजनेस के बारे में बता रहा हूं। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले आपको 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर दूर जाके ऐसी एजुकेशन सिस्टम को लेने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आज दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है दोस्तों। एज अ कोर आपको एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि मैं इन सब चीज़ों के ऊपर खरा उतरूंगा। और टीचेबल रहना है। करना क्या है, सबसे पहला काम ये करना है, आपने सबसे पहले इस बिजनेस को सीखना है। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और आगे भी आपको ये मिलेंगे। तो इसमें से जो मटेरियल आपको मिल रहा है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बार बार इसको सीखते जाना है। और यही काम आपने क्या करना है, आगे अपने ग्रुप्स को सिखाते चले जाना है। सिंपल सा काम है। जो आपने पहले खुद को डेवलप किया, जो लीडरशिप आपने अपने अंदर डाली, वही सेम टू सेम लीडरशिप आपने अपनी टीम के अंदर डेवलप करते चले जाना है। और तीसरा काम जो सबसे बड़ा ये करना है कि आपने अब उनको सिखाना है कि वो आगे अपनी टीम्स को कैसे डुप्लीकेट करें। लेकिन ये तब हो पाएगा जब हमारी जो फोटोकॉपी ओरिजिनल होगी, है ना। तो आपको सबसे पहले ये काम खुद करने होंगे, फिर आपकी टीम को करवाने होंगे, फिर उनको सिखाना है कि आप इसको अब किस तरह से करिए। और दोस्तों ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। बहुत सॉलिड टीम आप इस सिस्टम के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आज नए हैं, आपने अभी इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो आपको ये सभी के सभी पॉइंट्स के ऊपर एक्शन लेने हैं। जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये बड़े छोटे छोटे काम हैं, इनको आप कहीं पर भी कर सकते हैं। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की। पहले लोग बोला करते थे जी मुझे मीटिंग में जाने का टाइम नहीं है। अब तो आपके मोबाइल में मीटिंग चल रही है, आप समय निकालिए, कहीं पर भी बैठिए, अपने नोट्स बनाइए और सबकॉन्शियस माइंड में इन सब चीज़ों को डालते चले जाइए। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो इस तरह से आपका जो बिजनेस है बढ़ता चला जाएगा। और दोस्तों ये था मेरा पार्ट 3 और मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ पार्ट 4 में। सो मैं ये विश करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी बढ़िया सी टीम क्रिएट करें। अगर आप नए हैं तो पहले इन सब चीज़ों को सीखें और अपनी टीम को बनाते हुए इसे सिखाना शुरू करें। सो थैंक यू वेरी मच।